या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। वीणा पुस्तक धारणी, श्वेत वस्त्र धारणी, पद्मासन पर विराजमान रहने वाली माता सरस्वती की वाचन का प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम तो आज प्रातःकालीन वाचन में उपस्थित न हो पाने के कारण क्षमा प्रार्थी हूँ। उस पर भी विलंब बहुत हो गया है, स्थान नया है, किंतु फिर भी मैं जानता हूँ कि मैं स्वयं कितना कमज़ोर हूँ। इसलिए क्योंकि यदि मैं प्रतिदिन नहीं उपस्थित होऊंगा तो मेरी गतिशीलता में अवरोध आ जाएगा। मेरा जो तारतम्य है वो टूट जाएगा और संभवतः फिर मैं कहीं कमज़ोर पड़ने लगूंगा। एक बार क्रम टूटता है, रस्सी जब कहीं से टूट जाती है तो फिर उसमें जो तनाव रहता है वो समाप्त हो जाता है और उस तनाव को, उस एक रूपता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन यथासंभव आप सबके समक्ष उपस्थित होता रहूं। भले ही चाहे केवल आप सबको प्रणाम करने के लिए, प्रणाम निवेदित करने के लिए उपस्थित हूँ, लेकिन आपके दर्शन करता रहूं। इस निमित्त आज मैं विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूँ। इस समय आदरणीय यथार्थ दीदी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो मैं प्रारंभ करता हूँ आज के वाक्यांश पर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आज स्थान नया है, समय भी कम है और संभवतः अवरोध भी उत्पन्न होंगे, व्यवधान भी हो, नेट की बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र नेट शैल में थोड़ी मैं अपनी बात रखूं। तो आज का वाक्यांश था सम्मान का व्यवसाय। मित्रों, सब जानते हैं आजकल कि मोबाइल के दौर में जो भी मोबाइल चला रहे हैं, जो भी फेसबुक चला रहे हैं, तमाम प्रकार के विज्ञापन आते हैं, भांति भांति के सम्मानों से विभूषित करने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे संस्थान खुले हुए हैं। मैं किसी विशेष संस्थान की ओर इंगित नहीं कर रहा हूँ। जो भी व्यक्ति अपने सम्मान संस्थान तैयार करते हैं वो निश्चित रूप से हमसे तो बहुत बड़े हैं, तभी वो ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी बड़ी विनम्रता के साथ में
कुछ निवेदन करना चाहता हूँ इस विषय में कि सम्मान या मान या पदक, उपहार आदि जो भी सम्मान सूचक चिन्ह हैं, स्मृति चिन्ह हैं, वे सब दिल से दिए जाएं, मन से दिए जाएं, अपने आप समर्पित किए जाएं, स्वयं योग्यता को परख कर प्रस्तुत किए जाएं, तब उनका अर्थ कुछ और होता है। लेकिन आज के इस भौतिक युग में हम सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अधिकतर व्यवस्थाएं किस प्रकार की बन चली हैं कि अब हर चीज धन से तुलने लगी है। एक पलड़े में धन है और दूसरे पलड़े में सम्मान है। सम्मान के व्यवसाय की जहां तक बात है तो मैं जानता हूं कि सम्मान दो प्रकार का होता है। एक वो सम्मान होता है जिसमें कि हम प्रविष्टि आमंत्रित करते हैं और फिर उनमें से चुनाव करते हैं। अपनी एक समिति होती है, उसमें से फिर एक चुनाव किया जाता है कि हाँ इसकी योग्यता सही है, या इसका लेखन कार्य, इसका साहित्यिक कार्य, या इसका किसी विशिष्ट क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य है जो वास्तव में लोगों को प्रेरणा देगा। एक समिति जब उसका आकलन करती है तो एक सम्मान वो होता है, वो अपने आप में एक अनूठा सम्मान होता है। एक दूसरा प्रकार और है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, हम किसी को पहचानते नहीं हैं, किसी से हम मिले नहीं, हमने किसी के बारे में कुछ सुना नहीं, कोई भी जानकारी नहीं है किसी प्रकार की, ना उसके कृतित्व की, ना उसके व्यक्तित्व की, ना उसके काव्य लेखन की, ना उसकी प्रतिभा की, ना उसकी शैक्षणिक योग्यता की, ना उसके आचार विचार व्यवहार की। लेकिन हमारे पास एक मुश्त रकम आ जाती है जो हमने मांगी है, और बस वो रकम ही इस बात का आधार बन जाती है कि हाँ अमुक व्यक्ति को अब हमें सम्मानित करना है। उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। कुछ ऐसा होता है कि घर बैठे सम्मान पहुंचा दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ घर बैठे मिलता है और कुछ वहाँ जाकर लेना होता है, कुछ ऐसा होता है कि नहीं आपको वहीं पर पहुँच कर लेना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी सबकी धन की जो स्थिति है, अर्थात धन की प्राप्ति का जो स्तर है, वो अलग अलग है। डिजिटल सम्मान प्राप्त करना है, उसकी राशि कुछ और है। पोस्टल द्वारा सम्मान प्राप्त होगा तो उसकी राशि कुछ और है। और जब समारोह के अंदर उपस्थित होकर के जो सम्मान प्राप्त करना होगा उसकी राशि कहीं कुछ अधिक है। कुछ ऐसा सम्मान प्रदान किया जाता है जैसे कि मानद उपाधियां दे दी जाती हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनसे आप अपने आप को अमुक उपाधि से विभूषित समझिएगा और अमुक उपाधि का नाम आप अपने नाम के साथ में जोड़ सकते हैं। वो एक अलग विषय है, उसकी राशि कहीं कुछ और अधिक है। फिर एक कहीं छोटे शहर में समारोह करके सम्मान प्रदान करना है
तो उसकी राशि कुछ और है। किसी बड़े शहर में, किसी बड़े ऑडिटोरियम में सम्मान प्रदान करना है तो उसकी राशि कुछ अलग है। किसी बड़े शहर में किसी बड़े पॉपुलर या कहना चाहिए स्थापित व्यक्तित्वों के द्वारा, पब्लिक फिगर के द्वारा, जिनको सब जानते हैं, जिनकी मान्यता है, जिनके विषय में सबकी उत्सुकता रहती है जिनको देखने की, उन लोगों के हाथ से सम्मान प्रदान करना, उपाधियां वितरित करना, उनकी राशि कुछ अलग है। एक विशेष खूबसूरती की बात मैं और बताना चाहता हूँ यहीं पर, आप लोग स्मरण कीजिएगा और इस बात को ध्यान में रखिएगा, संज्ञान में लीजिएगा कि जो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान, किसी कंपनी के सीईओ, एमडी, सीएमडी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जब किसी को मंच पर सम्मानित करते हैं तो उनके साथ में फोटो भी खींचते हैं, फोटो सेशन भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इन कार्यक्रमों के हो जाने के 15 दिन बाद नहीं तो 1 महीना बाद, ये विडंबना है इस देश की कि ऐसे कार्यक्रम के हो जाने के 1 महीना बाद उन प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी से यदि आप चाहें कि हमारे नाम के बारे में वो जानते हो तो कुछ नहीं जानते। भले ही स्टेज पर खड़े होकर के बड़ी हंसमुख मुद्रा में फोटो खिंचवाया हो, लेकिन पहचानते नहीं हैं वो किसी को, क्योंकि वो हंसी, वो उपाधि का वितरण आजकल उन सबका व्यवसायीकरण हो गया है। उस व्यवसायीकरण से बचिए, अपने अंदर वो योग्यता पैदा कीजिएगा। ये मैं उस संस्थानों का दोष नहीं दे रहा हूँ जो अगर कोई हमारे मित्र ये समझें कि मैं उस संस्थानों के विषय में कुछ निगेटिव बात कहना चाहता हूँ, नकारात्मक सोच रखना चाहता हूँ, तो नहीं, वो किसी भी प्रकार से नकारात्मक नहीं है, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं जो कि लोगों के मन में आकांक्षा है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। मान लिया मेरे मन में है कि काश मेरे नाम के साथ में डॉक्टर लगा होता, क्योंकि डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक चिकित्सकीय पद्धति के और एक शैक्षणिक पद्धति के। तो मन में एक इच्छा है कि मेरे नाम के साथ में डॉक्टर लगा हुआ हो, लेकिन मेरे पास वो योग्यता नहीं है, ना मैं उतना समय खर्च कर सकता हूँ। तो साधन एक ऐसा बन गया कि मेरे मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ इस प्रकार की संस्थाएं आ गई हैं कि मैं उनको कुछ अर्पित करूं और वो मुझे माना तो उपाधि दे देंगे, कह देंगे कि अब आप डॉक्टर लिख लीजिएगा अपने नाम के साथ। तो एक वो भी अपने आप में कार्य पूरा कर रहे हैं, समाज के उन लोगों के लिए संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं जिनके मन में इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो उसको सहायता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ वो अपने आप में कार्य पूरा कर रहे हैं, तो हम स्वयं में ऐसी ऊर्जा या ऐसी योग्यता या ऐसी विशेषता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम उस काबिल बन पा रहे हैं कि समाज का कोई वर्ग हमें देख सके, हमें समझ सके, हमें पहचान सके। हमारी पहचान किसी संस्थान के माध्यम से नहीं, किसी
मंच पर प्राप्त होने वाले सम्मान के माध्यम से नहीं, बल्कि हमारी पहचान हमारी कार्य के माध्यम से हो, हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के माध्यम से हो, हमारी उल्लेखनीय कृतियों के कारण हो। क्या अब हम नहीं देखते पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कार कैसे कैसे लोगों को मिले हैं, जिनके विषय में हम जानते नहीं, लेकिन उनके कार्य ऐसे हैं, उत्कृष्ट कार्य हैं कि वो समाज को उज्ज्वलित कर रहे हैं, वो समाज में अपना स्थान बना रहे हैं, वो समाज को सीख दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सम्मान केवल और केवल धन के ही माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब हमारे अपने अंदर कमजोरी होती है, जब हम स्वयं को उस काबिल, उस स्थिति में नहीं खड़ा कर पाते हैं कि हम कुछ प्राप्त कर सकें, हम सम्मानित हो सकें, और हमारे मन में महत्वाकांक्षा है कि हमें सम्मानित होना है, हमें दिखाना है अपनी पीढ़ियों को कि हाँ हमको ये सम्मान मिला है, तब बीच का रास्ता अपनाया जाता है और तब फिर सम्मान का व्यवसायीकरण हो जाता है। मैं नहीं कह सकता कि किसी के मन की क्या भावना है, लेकिन मेरे अपने मन की भावना यह है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी पद्म सम्मान की, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी ऐसी मानद डिग्री की जिसको लगा करके मैं समाज में अपनी शान दिखाऊं। मेरी और कम से कम मेरी जैसी सोच रखने वाले अनेकों हमारे साथियों की ये मान्यता है, होनी चाहिए और होगी भी, कि सम्मान भले ही मिले न मिले, लेकिन अपनी ओर से कुछ ऐसा कर जाएं जो कि समाज के लिए हितकर हो। क्या हम इस बात को नहीं जानते कि जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, जितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको कभी भी उनके जीवन काल में उतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जितना कि उनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ। सेना में जो बड़े बड़े सम्मान हैं वो मरणोपरांत प्राप्त होते हैं। जो समाज के लिए जो निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहते हैं, उनका सम्मान हमेशा उनके चले जाने के बाद होता है। मुझे आज भी स्मरण है, बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पूज्य ताऊ जी, स्वर्गीय श्रोत्रिय पंडित मुरारी लाल शास्त्री जी का एक सम्मान समारोह पूरे बिजनौर जिले की ओर से जिले की भूमि पर किया जाना निर्धारित हुआ। हम अपने ताऊ जी को बाबूजी कहा करते थे, और बाबूजी ने उस विषय में अपनी सहमति नहीं प्रदान की। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी किसी काबिल नहीं हूं कि मैं उसके लिए सम्मानित हो सकूं। लेकिन जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनके सानिध्य में रहने वाले व्यक्तित्व थे, उन्होंने एक बार उनसे पूछा, फिर उसके बाद में उनके मना करने के बाद में सबने ये सोचा कि नहीं, अब हम गुरु जी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उनकी बिना जानकारी के तैयारियां करते रहेंगे। वो तैयारियां हुई, समारोह की तिथि रखी गई, उसके लिए
जो निमंत्रण पत्र थे वो भी छपने के लिए प्रेस में चले गए। सारे काम हो गए और बाबूजी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन बाहर ईश्वर, कैसी ईश्वर की लीला है, जो समान समारोह से 4 माह पूर्व हमारे बाबूजी स्वर्ग सिधार गए और वो सम्मान समारोह हुआ, अभूतपूर्व हुआ। उनके लिखित पुस्तकों का विमोचन हुआ, लेकिन उनके चले जाने के पश्चात और वो एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसको बिजनौर की जनता, जो पुराने निवासी हैं बिजनौर के, वो आज भी उस कार्यक्रम की भव्यता को स्मरण करके आज भी स्नेह से जल से अपने नेत्र विभो लेते हैं। सम्मान वो है जो दिल से निकल करके आए, किसी धन के प्रलोभन से नहीं। आज मैं किसी को 50,000 रुपये दे करके, 70,000 रुपये दे करके, 75,000 रुपये दे करके, या लाखों रुपया दान दे करके, या लाखों रुपए की सहायता दे करके यदि मैं किसी सम्मान को प्राप्त करता हूँ, तो दुनिया भले ही कुछ कहे, लेकिन ये मेरा अपना दिल जानता है कि वो सम्मान है, वो सम्मान मुझे वास्तविक मिला है या खरीदा हुआ है। निवेदन है मेरा सभी साथियों से कि स्वयं को इस काबिल बनाएं, ऐसी योग्यता स्वयं में उत्पन्न करें कि भले ही जीवित रहते न सही, मरने के बाद भी भले ही कोई सम्मान न प्राप्त हो, लेकिन हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारा लेखन, हमारी सोच ऐसी हो जो समाज को बरसों बरस तक याद रहे, स्मरण रहे, और लोग हमें हमारी शक्ल से नहीं, हमारे सम्मान से नहीं, हमारे कार्य से हमारे नाम को पहचानें। आप स्वयं बताइए कि हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने रसखान को देखा है, जिन्होंने तुलसीदास को देखा है, जिन्होंने सूरदास को देखा है, जिन्होंने मीरा को देखा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि महादेवी वर्मा को देखा होगा या सुमित्रानंद पंत को देखा होगा। हमारी तो अब भी पीढ़ी तो देवराज दिनेश तक को नहीं जानती, रामधारी सिंह दिनकर की बात छोड़ दीजिएगा। लेकिन उनकी रचनाओं को जब पढ़ा जाता है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं पढ़ी जाती हैं, सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं पढ़ी जाती हैं, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े जाते हैं, तो क्या उनके पढ़ते पढ़ते, उनके पठन के दौरान जो नेत्रों से अश्रु जल बह निकला है, क्या वो कम बड़ा सम्मान है? वो भले ही नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे मन में, पाठक के मन में जो श्रद्धा है उनके प्रति, उससे बड़ा सम्मान कुछ और हो सकता है। एक तरफ करोड़ों रुपए की दौलत रखती जाए और दूसरी तरफ ये सम्मान में निकले हुए अश्रु की 2 बूंदें रख दी जाए, मैं समझता हूँ ये नेत्रों से आई हुई 2 बूंदें और अरबों खरबों की संपत्ति पर भारी पड़ी। तो इसलिए मित्रों, मेरा छोटा सा आह्वान, छोटी सी एक प्रार्थना, मेरा मंतव्य किसी का व्यवसाय चौपट करने का नहीं है, किसी के व्यवसाय को बुरा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है अपने अपने तरीके से धन को कमाना। ये भी जानता हूँ कि हर
कार्यक्रम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल सम्मान प्रदान करने के नाम पर धन को प्राप्त करना, ये कम से कम मुझे किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए मैं अपने हृदय से, अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से सम्मान के व्यवसायीकरण को पूरी तरीके से नकारता हूँ। मेरा हृदय उसको स्वीकार नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि सच्चे जो साहित्यकार हैं, जो सच्चे समाजसेवी हैं, वो भी मेरी इस भावना से अवगत होंगे और इसको हृदय से स्वीकार भी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कवि के साथ कॉफी पटल पर इस समय उपस्थित नहीं होना चाह रहा, यद्यपि इच्छा तो थी कि मैं वहाँ भी उपस्थित होकर के कुछ अपनी बात कहूँ, किंतु व्यवधान कुछ नेट का भी है, कुछ वातावरण में बच्चे शोर भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल तथा परसों, अर्थात मैं 2 दिन अभी और वाचन करने की स्थिति में नहीं रहूँगा। थोड़ा बाहर हूँ, लगातार आना जाना, इधर उधर व्यवस्था बनाने में रहूँगा, तो इसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार आपको समय दूँ और फिर उसके बाद मैं समय पर उपस्थित ना हो सकूँ, तो फिर क्षमा मांगूँ और फिर अंत में कहूँ कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आगामी 2 दिन के लिए, अर्थात दिनांक 30 जून और 1 जुलाई के लिए, मैं अपने वाचन से अवकाश चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। कृपा करें, मुझे क्षमा करें, क्योंकि व्यस्तता कुछ इन दिनों में ऐसी बनी है। हाँ, चलते चलते एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि आज अभी समय है, आज के नवरत्न कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देने का सभी साथियों से निवेदन है। मेरी तो परिस्थिति नहीं है, लेकिन बाकी जिनकी परिस्थितियां हैं वो अपने वाचन अवश्य दें। और कल सबसे सजन के लिए रचनाएं मेरे पास भेज दें, ऑडियो। मैं सबको एकत्रित करके यथा स्थान पहुंचाता रहूँगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। भले ही मैं स्वयं उसमें उपस्थित न हो सकूँ, किंतु एकत्र करने के कार्य को मैं करता रहूँगा। बाकी 2 तारीख को प्रातःकालीन से सभा में फिर आप सबसे भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कारम। और अंत में चलते चलते भगवान श्री शनिदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्लोक कहता हूँ। नीलांजन समाभासं जविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं तं नमामि।